सेकेंड, अब ये आपको दिख रहा है बार्स टाइप के, इसको होल्ड करके रखूंगा, ये इसकी ब्राइटनेस कम हो गई। बढ़ानी है, थोड़ा और होल्ड कर दो, ये फुल हो गई। नमस्कार भाइयों, गौरदी की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है क्या कि ऑल्टो 800 में बहुत सारे हिडन फीचर्स होते हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। तो ऐसे वो क्या फीचर्स हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अगर आप भी ऑल्टो 800 ओन करते हैं या मारुति की कोई पुरानी कार ओन करते हैं, जैसे कि वैगन आर हो गई, सिलेरियो हो गई, तो उनमें भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं उन फीचर्स की। सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, तो यहाँ अगर देखें तो लेफ्ट साइड आपको वार्निंग दिखाई दे रही है, राइट साइड हो सकता है कि आपको टेम्परेचर गेज, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी में तो वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ऊपर आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट इंडिकेटर, ये राइट इंडिकेटर। लेकिन अब ये जो आपको एक सुई सी दिख रही है, ये क्या क्या चीज़ें बताती हैं, तो चलो सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अगर हमने इसको सिंगल प्रेस किया तो क्या हुआ, ट्रिप भी, और ये टाइम हो गया, ये अपना नॉर्मल ओडोमीटर हो गया। लेकिन अगर आप टाइम को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर अभी टाइम दिखाऊं तो कितना बज रहा है, लगभग 9:23, तो हमें इसका टाइम भी सेट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम चलते हैं, जैसे फिर से टाइम में गए, अब 9:22 हो रहा है। अगर इसको चेंज करना है, थोड़ा सा होल्ड करके रखो, ये ब्लिंक करने लगा, ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो ये टाइम बढ़ते जाएगा। इंस्टेंट बढ़ाना है तो ऐसे होल्ड करके रखो, ये ऐसे टाइम बढ़ जाएगा। अब मैं इसको फिर से 24 पे जाके पॉज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके घंटे को भी चेंज करना है, कुछ सेकंड रुक जाओ, ऑटोमेटिकली वो इसमें आ जाएगा। अब जैसे इसको चेंज करना है तो क्लिक करते जाओ और ऐसे वो चेंज होते जाएगा। तो जैसे मुझे फिर से 9 में लेके आना है, तो ये मैं 9 में लेके आ गया। अब बस कुछ सेकंड रुकेंगे, ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, यानी ये आइडल हो जाएगा। चलो ये फीचर्स तो आप जानते होंगे। अब जैसे आपको इसकी जो ट्रिप है उसको रीसेट करना, जैसे ट्रिप भी है तो इसको सिलेक्ट किया, कुछ देर के लिए होल्ड किया, ये हो गया। ये तो सब जानते होंगे। लेकिन अब कुछ फीचर ऐसे जिसके लिए मुझे अपनी फ्लैश को ऑफ करना पड़ेगा। तो फ्लैश को कर लिया मैंने ऑफ। अब जब अपनी गाड़ी की हेडलाइट को मैं ऑन करूंगा, यहाँ से हो गई ऑन। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि इल्यूमिनेशन में कुछ चीज़ें, मतलब ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप रात में ड्राइव करते हो, आपको इसको कम करना, जैसे ये फर्स्ट सेकंड, अब ये आपको दिख रहा है बार्स टाइप के, इसको होल्ड करके रखूंगा, ये इसकी ब्राइटनेस कम हो गई। बढ़ानी है, थोड़ा और होल्ड कर दो, ये फुल हो गई। तो ये फीचर्स भी हैं जिससे आप अपनी गाड़ी की जो ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, उसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलो ये तो आपने ओडोमीटर का देख लिया। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि बेसिक सा आता है। इसमें भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने तो आप कैसे चेंजेस कर सकते हो सकता है किसी के में जेवीसी का लगा हो, किसी में कुछ और लगा हो, तो थोड़े बहुत फीचर्स मिसमैच हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी बेसिक से कुछ है, इस जेवीसी वाला है, तो यहाँ पर आप मेनू बटन को होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे डेमो, फिर प्रो इक्वलाइजर, ऑडियो, क्लॉक। अगर आपको इसमें भी टाइम सेट करना है, क्लॉक में गए, क्लॉक सेट, क्लॉक डिस्प्ले, जैसे यहाँ गए ऑफ है, हमें ऑन करना, तो यहाँ पर आपको क्लॉक मिलेगा। फिर बैक जाते हैं, डिमर या 1 मिनट क्लॉक में। हाँ, अगर आपको टाइम का सेट करना है, तो जैसे अभी थर्सडे है, आज क्या सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे हमने चूज किया। इसके बाद टाइम में गए, यहाँ हमारे बज रहे हैं 9, फिर इसमें क्लिक किया। अब इसमें बज कितना रहा है, घड़ी का टाइम देखें तो 9 बज के लगभग समथिंग 26 मिनट। तो ऐसे हमने इसको 26 कर लिया और ये हो रहा है PM, ठीक है। 1 सेकेंड, 9:25 PM हो गए। अब अगर हमें इसकी ब्राइटनेस को कम करना है, तो यहाँ पर हम गए इसमें बैक, डिमर, डिमर में जाने के बाद डिमर सेट, ये ऑटो है, ऑफ है, ये ऑन, ठीक है। तो ऑटो में क्या होगा, जैसी रात होगी ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। अगर ऑन रखते हैं तो क्या होगा, इसकी ब्राइटनेस आपको कम ही मिलेगी। ये फीचर ज़्यादा कब काम आते हैं, जब आप रात में गाड़ी ड्राइव करते हैं और जैसे इसकी ब्राइटनेस और कम करनी है नाइट के हिसाब से,
आपको बटन जोन, ये बटन आपको दिख रहा है ऐसे हाईलाइट हो रहे हैं, तो बटन को बढ़ाना है, आप इतने लेवल तक बढ़ा सकते हो, और कम रखना है तो इतने कम भी हो सकते हैं। और अगर आपको डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का ज़्यादा करना है तो ऐसा आप इसका बढ़ा सकते हो 31 तक, और ऐसे घटा सकते हो। और अगर और फीचर्स की बात करें तो कुछ ऐसे फीचर्स तो आपको मिलेंगे। डिमर डिस्प्ले में आपको क्या चाहिए, स्क्रॉल, जैसे स्क्रॉल वंस में क्या होगा, ऑटो और ऑफ। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ब्राइटनेस, वो वॉल्यूम वगैरह कम होगी, ज़्यादा होगी, इस टाइप से। फिर टैग डिस्प्ले, आपको क्या डिस्प्ले रखना है, टैग, जैसे कि यहाँ पर आप जेवी मतलब कंपनी का ब्रांड देखते हो वो, तो ऐसे फीचर्स आते हैं। अगर और इसमें आगे चलते हैं, डिस्प्ले ट्यूनर, अब आपको एफ बैंड हो गया, रेडियो टिमर हो गया, इस टाइप से ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। मतलब इतने सारे फीचर्स हमारे पास यहाँ मिलते हैं। अगर आपके पास छोटा सा कोई ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, और MID के आपने फीचर्स तो देख लिए कि कितने बेस्ट फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को रात में ड्राइव करते हैं, ये मेनली तब बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपकी मतलब आंखों में नींद बहुत ज़्यादा है और ये लाइट आपको चुभ रही है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मजबूरी रहती है कि हमें गाड़ी रात में चलानी है। तो ये चीज़ें जब तक आंखों में दिखती है, जैसे कि ब्राइटनेस ज़्यादा है तो आंखों में चुभेगी, जिससे हमारे रोड पर फोकस कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारे जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और सेफ रहती है। तो क्या ये फीचर आपको इसके बारे में पता थे या नहीं थे? अगर पता थे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको और फीचर्स जानने हैं ऐसे हिडन फीचर्स गाड़ी के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, करते वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।